वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेसिफिकली पापा ग्रह और पुण्य ग्रह। ये स्पेसिफिकली हर एक भावा में काम कैसे करता है। तो आज इस चीज को और डेप्थ में देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा बाइफरकेशन बता देता हूँ कि पापा ग्रह क्या क्या है। शनि, राहु, केतु। फिर उसके बाद मैलेफिक के साथ, अगर शनि राहु केतु के साथ एक कंजंक्शन में मर्क्यूरी है तो ये पापा ग्रह बन जाता है। मर्क्यूरी कंबस्ट है। कंबस्ट मतलब सन के एकदम क्लोजेस्ट डिग्री में होता है, तब भी उसको मैलेफिक बोला जा सकता है। और कृष्ण पक्ष का जो चंद्र होता है उसको भी मैलेफिक बोला जा सकता है, बिकॉज वो क्षीण होते हुए आ रहा है। अभी चंद्र को एक श्राप मिला होता है एज पर द पुराणास। पुराणास में ये जो स्टोरी है, इस चीज को उन लोग बहुत एक टॉडलर्स व्यू पॉइंट में बताते हैं जहाँ बच्चे को भी समझ में आ जाए। ठीक है। सो यहाँ पर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा वो वाले। विषय क्या होता है कि जो चंद्र होता है जैसे जैसे वो अमावस के पास आते जाता है, लाइक कृष्ण पक्ष का जो चंद्र होता है वो वाला जो चंद्र ज्यादा मेलेफिक होता है, और जो शुक्ल पक्ष का जो चंद्र होता है वो बेनिफिक होता है। ठीक है। और मेलेफिक और बेनिफिशियंस की इंटेंसिटी बढ़ जाती है जब वो जितना ज्यादा अमावस्या या फिर हुन्निमे के करीब हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे बेनिफिक में द ग्रेटेस्ट बेनिफिक इज जुपिटर। फिर हो जाता है नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इज ऑफ कोर्स वीनस, शुक्र। थर्ड ग्रेटेस्ट इज चंद्र। चंद्र एज वेल एज बुधा। ओके। तो बुधा यहाँ पर बेनिफिक भी है, जी हाँ। बुधा का ड्यूअल नेचर है इस विषय पर। अगर वो बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ ज्यादा मिल जाता है तो बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट बेनिफिक हो सकते हैं। और तारतम्य क्रम यानी हायरार्की में जुपिटर सबसे पहले आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं शुक्र, तीसरे आ जाते हैं अम, बुधा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एक, यहाँ पर प्रश्न मार्क का जो इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स इन हाउसेस, इष्ट और अनिष्ट भाव का नहीं, पाप ग्रह और पुण्य ग्रह अगर एक स्पेसिफिक राशि में बैठते हैं या स्पेसिफिक भावा में बैठते हैं तो किस प्रकार वो बिहेव करते हैं, तो ये मेंशन किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बेसिक, बहुत ही ज्यादा रूडिमेंट्री वे है एक हॉरोस्कोप को चेक करना और उसके बेसिस पे, दशा के बेसिस पे प्रेडिक्ट करना। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हर भाव का विद संस्कृत के मीनिंग्स के साथ देखेंगे, ताकि वो एक हमको एक ग्रिप आ जाए, आप लोगों को एक समझ में आ जाए कि ये एक्चुअली बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और जिसके पास प्रश्न मार्क नहीं है वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, कहीं पर भी ई कॉमर्स वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 वॉल्यूम्स में आएंगे जो बीवी रामन ने लिखा हुआ है। और जो हिंदी ऑडियंस है वो लोग हिंदी एक ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है बस मुझे। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर सबसे पहला श्लोक में यही आ जाता है, सौकर्यार्थम प्रष्टु। यहाँ पर स्पेसिफिकली सौकर्यार्थम प्रष्टु बताया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये उनका उद्देश्य ये है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाकर एक इजी वे में प्रेडिक्शन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इष्ट, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पाप ग्रह और पुण्य ग्रह हम बता सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट श्लोका गोज लाइक, पापे लग्नगते पराजय शिरोरुग दुःख दुष्कीर्तय स्थान भ्रंश धन क्षया अखिल शरीर स्वास्थ्य दुखासिक सौम्ये लग्नगते सुख स्थिति जया रोगार्थ संपत्य कीर्ति स्थान विशेष लब्धरिति विज्ञेयम फलम पृच्छता। सो यहाँ पर पापे, पाप ग्रह लग्नगते, अगर लग्न में हो तो पराजय, आप कोई भी एक स्पेसिफिक काम के लिए जा रहे हो, सपोज आप घर बांधने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप एक जॉब की इंटरव्यू देने की, क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड चीज, अगर पाप ग्रह लग्न में है तो यहाँ पर पराजय मिलेगा। अभी पराजय, उसके बाद डायरेक्टली शिरोरुग,
अब क्या हो जाता है, सपोज एक बार सेटबैक आ गया, दूसरी बार सेटबैक आ गया, तीसरी बार सेटबैक आ गया, आदमी टेंशन लेना शुरू कर देता है। तो इसके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ही ये आ जाता है, शिरोरुग। शिरोरुग मीन्स हेड का प्रॉब्लम। अब हेड का प्रॉब्लम्स में बहुत सारे चीजें आ जाती है, जहाँ पर टेंशन होता है, एंग्जाइटी होता है, पता नहीं दुनिया भर का बीमारी आजकल आ चुका है। दुख हो गया, शिरोरोग, दुख। यहाँ पर सेम सेम पैटर्न है। अब यहाँ पर आपका जो ईगो है, जो ब्रेन है, यहाँ पर इस जगह पर आपको टेंशन होना शुरू हो जाता है। टेंशन होने के वजह से आपका जो मन है, जो ईगो है, सबसे बेसिक उसका क्वालिटी ये रहता है, जब भी कोई भी विपदा आता है, वो सबसे पहले अपने आप को कोसना शुरू करता है, जिसके वजह से दुख आने लगता है। यहाँ पर इसके लिए दुख शब्द का इस्तेमाल होता है। और तीसरा आ जाता है यहाँ पर प्रॉब्लम, दुष्कीर्तयः। नाम खराब हो जाता है, चार लोग बोलने लगता है अरे इसका तो कोई मतलब नहीं है, कोई कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर दुख, दुष्कीर्तय, ये तीनों चीज इंटरकनेक्टेड है। फिर स्थान भ्रंश। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिकली देखिएगा ये शब्दावली, यहाँ पर स्थान भ्रंश, लूजिंग वन सेल्फ फ्रॉम द वन पोजिशन। अब यहाँ पर अगर आप कोई स्पेसिफिक जॉब में है, तो वो जॉब से निकलने की कोशिश हो सकती है, जॉब से निकाले जाने की स्थिति हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी काम कर रहे हैं वो पराजय में जा रहा है। फिर पराजय की वजह से टेंशन आ रहा है, टेंशन की वजह से दुख आ रहा है, दुख के वजह से फिर दुष्कीर्त है, नाम खराब हो रहा है। तो डेफिनेटली ये तीन इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ही स्थान भ्रंश, आपको निकाला जाएगा कोई ना कोई जॉब से, या फिर आपके फैमिली में, आपके सर्कल्स में आपका थोड़ा नाम खराब हो जाएगा, लोग आपको कैट कॉलिंग करने का लगते हैं स्पेसिफिकली। अगर आप देखेंगे ये ज्यादा से ज्यादा होता है शनि दशा और राहु दशा, भर भर के गालियां सुनने को मिलता है आपको। ठीक है। स्थान भ्रंश, धन क्षया। अब स्थान भ्रंश हो गया, पोजीशन से हट गए। अब क्या हो गया, धन क्षय, आपके पास पैसे नहीं है। पैसे होंगे तो खत्म होने लग जाते फटाफट। जो आपने कहीं अगर स्टॉक्स में है, शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर, स्टॉक्स है ना, शेयर मार्केट्स ही है, हाँ। शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रखा है, बैंक में डाला है, फिक्स डिपॉजिट है, पता नहीं क्या क्या किया है, वो सब धीरे 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 कम खत्म होने लगता है, जैसे जैसे। अब ये लूप बन चुका है, ये एक पूरा साइकिल है। जैसे यहाँ पर धन खत्म हुआ, वहां पर टेंशन चालू, वहां से टेंशन से कोई अलग अलग प्रकार के रोग चालू, रोगों से अब ज्यादा से ज्यादा दुख, अरे रोग भी आ गया, टेंशन भी है, पैसे भी नहीं है, फिर और ज्यादा कैट कॉलिंग। क्योंकि आजकल लोग दूसरे लोगों की मदद करना तो छोड़िए, उन लोगों से प्रॉपरली बात भी नहीं करते, तो ये तो ऑब्वियस की बात है कि दुष्कृत्य तो आ गया यहाँ पर। सो ये पूरा लूप चलता है। फिर यहाँ से अब हर हर बीमारी शुरू होता है ब्रेन से, आपकी जो बुद्धि है वहां से शुरू होता है। फिर यहाँ आते जाते आगे क्या हो जाता है, अखिल शरीर स्वास्थ्य दुखा सिका, कोई ना कोई बॉडीली एलिमेंट चालू हो जाता है। टेंशन लेते लेते ही ज्यादा बॉडीली एलिमेंट चालू हो जाता है। सो यहाँ पर पाप ग्रह लग्न में रहेगा तो क्या फल होता है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला है पराजय। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स आएगा, एक्स वाई जेड। शिरोरोग, बहुत ज्यादा टेंशन आएगा। दुख, जिसकी वजह से दुख आ जाएगा। दुष्कीर्तया, नाम खराब हो जाएगा। स्थान भ्रंश, पोजीशन से हट जाएंगे। धनक्षया, पैसे चले जाएंगे। अखिल शरीर स्वास्थ्य दुखासिका, पूरा बॉडी में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि लग्न, लग्न स्पेसिफिकली देह से संबंधित है ना। प्रश्न मार्ग के ही एक अध्याय में बोला जाता है, देहस्य शौष्पम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो यशः सुखम जयो वपुश्च तत्सर्वम चिंतनीयम विलग्नतः। लास्ट टाइम मैंने बताया था, हर भाव का एक 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 फल होता है। सो अब यहाँ पे लग्न में क्या हो जाता है, लग्न से बात हो जाता है, देहम रूपम च ज्ञानम च। अब ये पे देह आ जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर देह से संबंधित विषय की बात की जा रही है। सो ये फल पाप ग्रह स्पेसिफिक, ये दो सेंटेंस में पाप ग्रह
लग्न में रहेगा तो कैसे बिहेव करता है, ये मेंशन किया गया। सौम्ये लग्नगते सुखस्थिति जयारोगार्थ संपत्त्यः कीर्तिस्थान विशेष लब्धरिति विज्ञेयम फलम पृच्छतात्। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाता है? सौम्य, अगर सौम्य ग्रह लग्न में है, सुख स्थिति, आप, सुख स्थिति का अर्थ यह हो जाता है कि आप में एक अनुकूलता बनी रहती है सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में। सुख स्थिति एक नॉर्मल, एक 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 मोमेंटम बना रहता है, एक हर्डल्स नहीं आता, ऑब्स्टेकल्स नहीं आता, स्पीड ब्रेकर्स नहीं आता। तो जया रोगार्थ, जया, अब जिसके वजह से आपको जय मिलता जाता है, आपसे काम होता जाता है फटाफट। फिर जिसके वजह से आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहती, आदमी सुख रहता है। अगर आपने देखा होगा कोई भी जिसके पास, जो धनहीन है, जिसके पास पैसे नहीं है, या फिर कोई भाई कोई ना कोई एक्सवाइजेड प्रॉब्लम में पड़ा हुआ रहेगा, देखना उसकी आयु, वो दिखने में भले ही 30 साल का रहेगा, भले ही वो 30 साल का रहेगा, लेकिन वो दिखने में एकदम 40-50 साल का बुढ़े जैसा दिखेगा। तो ये एग्जैक्टली विषय रहता है। तो यहाँ पे सुख स्थिति जया आरोग्य अर्थ, जिसकी वजह से आरोग्य, टेंशन ही नहीं है तो आरोग्य ऑफकोर्स सही रहेगा। और आरोग्यार्थ संपत्ति, पैसे का इन्फ्लक्स होता रहेगा। कीर्ति स्थान, ऑफ कोर्स आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी कीर्ति की वृद्धि भी होती रहेगी। आपको 4 लोग बोलेंगे, अरे भाई 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 बहुत अच्छा काम किया तुमने, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अभी जो है सो है। अभी लोग, जिस, ये जगत की बहुत बड़ी विषय ही यही है कि मतलब अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो लोग आपको पूछते भी नहीं। और अगर आपके पास पैसा है, पावर है, आपका सब काम हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सब घूम फिर के आता है। तो विशेष कीर्ति स्थान विशेष लब्धि। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर स्पेसिफिक पुण्य ग्रह का दशा है, फॉर एग्जांपल जुपिटर या वीनस का दशा चल रहा है, एंड आपका एज ऑलमोस्ट एजुकेशन का निकल चुका है, 25-26 तक, और आप कोई जॉब में है, कोई भी आईटी कंपनी में है, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थान लब्ध होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेसिफिकली अगर सपोज अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी ये कृष्ण जी की कुंडली देखते हैं। यहाँ पर मून जो है, मून एसेंडेंट में है, और ये मून एग्जाल्टेड है, और ये लग्न की बात हो रही है। सौम्ये लग्न गते सुख स्थिति जया रोगार्थ संपत्य कीर्ति स्थान विशेष लब्धरित। अगर सपोज ये कृष्ण भगवान की कुंडली नहीं है, हम लोग फिलहाल के लिए मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर चंद्र का दशा एक्स वाई जेड कोई भी इंसान का शुरू होता है, और चंद्र उसके लग्न में है, एंड इट इज इन वृषभ राशि, तो डेफिनेटली उसको बहुत बड़ा पोजीशन कुछ मिलने का चांसेस रहता है, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स एज वेल। यहाँ पर आपके राजयोग, धन योग, वो सब भी मैटर करते हैं। उस ताकि वो हम एक प्रॉपर जजमेंट बैठाने के लिए, एक कितना इंटेंसिटी से उसको एक पोजीशन मिलेगा, वो आपको आइडिया लग जाएगा उस चीज से। लेकिन फिलहाल के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए हमको। तो यहाँ पर ये देखिए, चंद्र एग्जाल्टेड है, तो उसको पोजीशन मिल सकता है। लेकिन अभी एक रियल एग्जांपल भी देखेंगे। इसके साथ साथ सबसे पहले वो स्लो को खत्म कर लेते। अब हो गया कीर्ति स्थान विशेष लब्धरिति विज्ञेयम फलम पृच्छता। तो इससे हमको ये पता करना है। तो आगे बीवी रामन ने क्या लिखा है, अगर कुछ छूट गया हो। इविल प्लैनेट ऑक्युपाइज लग्ना, देयर विल बी फेलियर, डिसीजेस इन द हेड, सॉरोस, डिसऑनर, यानी नाम खराब हो जाना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उन्होंने एक स्पेसिफिक शब्द डाला है, स्थान भ्रंश। हाँ, उन्होंने स्थान भ्रंश को डिस्प्लेसमेंट बोलकर बताया है, जो काफी मान्य है, क्योंकि यहाँ पर देह से शौष्ठवम स्वास्थ्यम, अ, देह, जो देह से संबंधित है, तो आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने की कोशिश हो सकती है यहाँ पर, तो इसके बेसिस पर शायद उन्होंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है। लॉस ऑफ मनी,
पेन्स ऑल ओवर द बॉडी, शरीर में, ऑफ कोर्स मैंने जो वही मेंशन किया था। डिस्कम्फर्ट इन ऑल वेज। बेनिफिट इन लग्ना गिव्स जनरल कंफर्ट, सक्सेस, गुड हेल्थ, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फेम एंड प्रमोशंस टू हायर पोजीशन। घूम फिर के बात वही है। हम्म, अभी आगे एक एग्जांपल देखते हैं कि हर बार पाप ग्रह या पुण्य ग्रह लग्न में होने से वो स्पेसिफिकली अच्छा रिजल्ट देगा, ये जरूरी नहीं होता। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं राहुल गांधी जी का हॉरोस्कोप यूज करके डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, राहुल गांधी का करंटली दशा चल रहा है, एक सेकेंड ना, नक्षत्र दशा यहाँ पर मैं, हाँ, दशा के लिए मैं प्राइमरली फोकस विंशोत्तरी दशा में करूंगा। ऐसा नहीं है कि ये इजी है बोलकर, लेकिन सॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी लोगों को इसका आइडिया है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर एक दोनों चार्ट स्टाइल को यूज करूंगा ताकि नॉर्थ इंडियंस भी देख सके इसको प्रॉपरली। हाँ, आई होप आप सबको दिख रहा है ये चीज। यहाँ पर देखिए, राहुल गांधी जी का फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, इट्स अ बेनिफिक प्लैनेट, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है, इसको वक्री बोलते हैं। सप्तम में शनि जो नीच राशि में बैठा हुआ है, डेबिलिटेटेड है। फिफ्थ हाउस में राहु, तृतीय में चंद्र, अष्टम में बुध, भाग्य में मंगल, सूर्य, गुलिगा, दशम में शुक्र, एकादश में दैट इज 11th हाउस में केतु। अब यहाँ पर जब भी उनका स्पेसिफिकली राहु दशा गुरु भुक्ति शुरू हुआ, राहुल गांधी जी के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे और उनके ऊपर कोर्ट केसेस चला। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये रिसेंटली जस्ट हुआ। अम, दशा यहाँ पर राहु दशा चल रहा है, राहु दशा के अंदर गुरु भुक्ति चल रहा है। तो गुरु भुक्ति चलेगा 2021 की जो 12th मंथ है, दैट इज दिसंबर, से 2024 की 5th मंथ तक। ठीक है। तो यहाँ पर राहु 5th हाउस में है, तो सबसे पहले इसका रिजल्ट क्या होगा राहु का? अगर हम लोग प्रश्न मार्ग पे वापस देखते हैं, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर। अम, हाँ, पापे पंचमगेस्य दोषवशतो मौढ्यादिना ऋग्मतिर्वाप्यस्य पुराण पुण्य विलयो वेद्या मनः कुण्ठता रोदामात्यरुगादिकं त्वदशुभे पुत्रस्य लाभो अथवा रोग्यम भी प्रतिबोधयश्च मनस्तुष्टिश्च पुण्योदय। अब यहाँ पर अप मैलेफिक इज इन द 5th हाउस, पापे पंचमगेस्य दोषवशतो मौड्यादिना डेथ और डेंजर टू चिल्ड्रन, इलनेस सबसे पहले। मौड्य मतलब यहाँ पर सबसे पहले कंबशन का है, मौड्य यानी कंबस्ट प्लान। 5th, यहाँ पर मेलिफिक इज इन द 5th हाउस, यहाँ पर ये मर्क्यूरी भी हो सकता है, मर्क्यूरी अगर 5th हाउस में है और वो कंबस्ट है, सन के क्लोज डिग्री में है, तो वो कंबस्ट हो जाता है। या फिर कोई और प्लैनेट है जो सन के एकदम करीब आ चुका है, तो वो कंबस्ट हो जाता है, जल जाता है। तो यहाँ पर मौड्य मतलब कंबशन होता है। ठीक है, मौड्यादिना ऋग्मृतिर्वाप्यस्य, ऋग्मृतिर्वाप्यस्य इज हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है। पुराण पुण्य विलयो, पिछले जन्म का जो पुण्य है, पाप या पुण्य। अब यहाँ पर पिछले जन्म का पाप कर्म का बात हो रहा है। तो 5th हाउस, वेद्या मन कुंठता, मन कुंठता, मन कुंठित हो जाता है, ही कांट टेक अ प्रॉपर डिसीजन। वहां पे उसके डिसीजन मेकिंग पावर में प्रॉब्लम आ जाता है। वेद्या मन कुंठता, रोदा मात्य रोगाधिकम तथा शुभे। अब यहाँ पर आपके जो एडवाइजर्स है, उन, या तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, या फिर उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएगा, या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाएगा जिसमें आपका और उनका कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, जो एग्जैक्टली करंट कंडीशन है उनका। अगर आप देख सकते हैं, तो स्पेसिफिकली जब से उनके ऊपर राहु दशा चालू हुआ है 2019 से,
अप्रैल 2019 से उनका राहु दशा चालू हुआ है। और उन्होंने, और देखिए उनके, और उनके जो पैटर्न है, उनके जो डिसीशंस के पैटर्न है और पब्लिकली जो स्टेटमेंट्स के पैटर्न है, वो प्रॉपरली देखिए आपको समझ में आ जाएगा। और स्पेसिफिकली ये यहाँ पर दशा छिद्र भी लगता है। दशा छिद्र एक अलग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर 6 मंथ पहले ही और 6 मंथ बाद, दैट इज 6 राहु दशा के 6 मंथ पहले और राहु दशा के स्टार्ट होने के बाद 6 मंथ बाद जो पीरियड होता है, वो काफी वोलेटाइल सिचुएशन हो सकता है यहाँ पर। जैसे बहुत कुछ लोगों को एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ये टाइम पर, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला पीरियड रहता है, जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सब कुछ धुंधला धुंधला। एग्जैक्ट वो एक मूवी का सॉन्ग था। सब कुछ धुंधला धुंधला सारे ये गम भुला। तो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर ये था कि जुपिटर लग्न में है। यहाँ पर अगर इसके हिसाब से प्रॉपर प्रश्न मार्क के जो अगर आप श्लोक देखोगे एज इट इज लगाओगे विदाउट एनी दिमाग खर्च किए, तो आपका सब प्रिडिक्शन रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पापे लग्न गते अभी सौम्य लग्न गते सुख स्थिति जया रोगार्थ संपत्ति है। पैसे आने चाहिए, पावर आनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, आपका नाम अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा पोजीशन मिलना चाहिए, एक जनरल का रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनका काफी विपरीत चल रहा है टाइमिंग 2021 से। उनके ऊपर कोर्ट केसेस भी लग गए। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर एक रीजन ये है कि जुपिटर यहाँ पर वक्री है, और वक्री प्लैनेट एग्जाल्टेड प्लैनेट जैसा बिहेव करता है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। फल दीपिका में इसका रेफरेंस मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक कैच है कि अगर वक्री ग्रह के ऊपर पाप ग्रह का दृष्टि गिर जाता है, बहुत ज्यादा पाप ग्रह का दृष्टि गिर जाता है, देन वहां पर वो पूरा मेलेफिक जैसा बिहेव करना शुरू करता है। जो इनके ये वाले केस में हुआ भी। यहाँ पर जुपिटर लग्न में है, वक्री है, जिसके ऊपर पाप ग्रह अति नीच जो क्रूर शनि है, उसका 7th हाउस का सप्तम दृष्टि गिर रहा है। वो दृष्टि गिरने के कारण यहाँ पर जुपिटर मैलेफिक में परिवर्तित हो गया। और ये जुपिटर 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है, जिसके वजह से लग्न में आने की वजह से उनके पोजीशन, उनको सस्पेंड किया गया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनको पद से निकाला गया। फिर उसके बाद उनके ऊपर कोर्ट केसेस चले। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट है कि आगे आने वाला स्पेसिफिकली राहु दशा शनि भुक्ति उनके लिए कैसा रिजल्ट्स लाएगा, विच इज फ्रॉम 2024 और 5th ऑफ दिस मंथ, 5th ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो 2024 से 2027 तक शनि सप्तम राशि में नीच होकर बैठा हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर स्पेसिफिकली शनि के ऊपर कोई नीच भंग तो लग नहीं रहा है, लेकिन एक बेनिफिक एस्पेक्ट है वो जुपिटर का। ये नोटिफाइंग फैक्टर है। एंड ये शायद नहीं, यहाँ पर एक नीच भंग योग भी लग रहा है अगर देखेंगे तो, क्योंकि एग्जाल्टेड प्लैनेट सूर्य है यहाँ का, और वो चंद्र से 7th हाउस में है। तो और मर्क्यूरी मार्स जो है वो भी 7th हाउस में है, जो स्पेसिफिकली यहाँ पर यहाँ का जो अधिपति है। तो यहाँ पर नीच भंग लग रहा है, लेकिन काफी टफ टाइम रहेगा पॉसिबली उनके मदर के लिए। वाहनान्यथ बंधुंश्च मातृसौख्यादिकान्यपि निधि क्षेत्रम ग्रहम चापि चतुर्थात् परिचिन्ते। तो यहाँ पर और अगर प्रश्न मार्क का प्रिडिक्शन भी देखेंगे, पापे सप्तमगे कलत्रमरणं रोगो वियोगस्य वा भ्रातुर्वा गमनान्तरायोदयात् शिवमूत्र कृच्छान्यपि सौम्ये सप्तमगे विवाह घटना नष्टार्थ लाभाधिकम शुद्धक भोगावाप्ति विदेशयान सहृदा यानादिकम स्यात् फलम। तो अब यहाँ पर देखना बनता है कि व्हाट होल्ड्स फॉर श्री राहुल गांधी जी। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है। हरे कृष्ण।